नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी और मैं हूं रमन। आप सभी दर्शकों को पता ही है, हम लगातार पंचायतों में जा रहे हैं और वहां के जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। पंचायत की जनता से भी मिल रहे हैं, वहां की समस्याओं को जान रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से जानने की कोशिश करते हैं आखिर समस्या है तो क्यों है। इसी क्रम में हम इस समय हैं दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के नैयाम छतौरा पंचायत में। आपको पता ही है यहाँ चुनाव हो चुके हैं, चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं और इस बार बिहार में पूरे चुनाव में पूरे पंचायत के मतदान में बदलाव का दौर चला है। बहुत ही कम मुखिया ऐसे हैं जो अपनी सीट बचा पाए हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ है आज नैयाम छतौरा के मुखिया विपिन कुमार उर्फ पिंकू साहब। इनसे मिलेंगे। मैंने आपको पहले बताया बहुत कम ऐसे मुखिया जो अपनी सीट बचा पाया है। सबसे पहले इनसे इनका परिचय जानेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। जी, अपना परिचय कैसे? मेरा नाम विपिन कुमार साहब पिंकू, ग्राम पंचायत राज नैयाम छतौरा से नवनिर्वाचित मुखिया बना हूँ और इसके लिए हम अपने पंचायत के सभी मतदाता गण को आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो अभी बिहार में बदलाव का जो आंधी है वो बहुत तेज़ है और इस बदलाव के आंधी में हम पे हमारे पंचायत के जो मतदाता गण भरोसा दिलाए हैं। मैं आपके माध्यम से ये भरोसा दिलाता हूँ कि जिस नाम से हम जाने जाते हैं, क्योंकि एक ही मेरा मकसद रहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका मान, सबका सम्मान, और विकास के नाम पे हम जाने जाते हैं। और पंचायत में विकास मेरे कार्यकाल से पहले भी हम मुखिया थे और जो भी कार्य हुआ, जो बचे हुए कार्य है उसको करना मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उस पर हम काम करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इस पंचायत के बारे में और भी जानकारी दे दूँ। दरभंगा शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर यह पंचायत है। इस पंचायत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो यह 3 तरफ से बागमती नदी से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ बाढ़ की समस्या हर साल आती है और यहाँ के लोगों को भारी क्षति भी होती है। बाढ़ से ज़्यादा नुकसान भी होता है। ऐसे में यहाँ जो प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है पंचायत को संभाल पाना। और ऐसे में जब बदलाव का दौर चल रहा था तो विपिन जी ये बताइए, आपको क्या डर लग रहा था कि आपके साथ भी कहीं कुछ? हाँ, डर तो था, क्योंकि क्या है कि जनता को गुमराह करने का जो प्रयास किया गया विपक्षी के द्वारा, क्योंकि जब से हम मुखिया बने लगातार हर लोगों के बीच में, चाहे वो कोरोना काल हो, उसमें भी अपनी जान पे खेल के जो भी लोग बाहर से आते थे उनको भी हम लोग, तो सरकार का जो गाइडलाइन था कि स्कूल में क्वारंटाइन करना, उसमें हम लोग क्वारंटाइन करके उनको सुरक्षित घर पहुंचाने का काम। और अभी आपने जिक्र किया बाढ़, हनुमान नगर प्रखंड में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित है तो वो नैयाम छतौरा, ये सभी लोगों को मालूम है। बाढ़ में कुछ संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक पचकुट्टा बांध है, महादेव स्थान बांध है, वहाँ पे लोगों को घर में पानी जाने के बाद लोग विस्थापित होते हैं। उनके बीच क्योंकि बहुत सारी ऐसा कठिनाइयाँ आती है और हम अपने कार्यकाल में 4 बाढ़ को निभाए हैं और सभी लोगों के सहयोग से पंचायत के जो हमारे जनता हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पर मुश्किल दौर था, क्योंकि न्यूज़ में फ्लैश हो रहा था जब दूसरा चरण का चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट आया तो उसमें आपको 11% मुखिया ही पुराने बचे, अधिकतर बदलाव हो रहा था। हमको भी डर था, क्योंकि जस्ट इससे पहले हायाघाट में भी चुनाव हुआ था, वहाँ भी पूरे प्रखंड में 1 से 2 मुखिया बचे। यहाँ भी जब काउंटिंग चालू हुआ मतदान में, हमको भी ये भरोसा था कि लोग हम पे भरोसा करेंगे, क्योंकि हम हर घर में खुद जा कर के उनके कौन सा काम बचा है, कौन सा काम नहीं बचा है, सबके ऊपर मैंने काम किया। और जो मेरा प्लान है, क्योंकि हम उनको एक ही आग्रह किए कि एक पंचवर्षीय कम से कम और मौका हमें मिलना चाहिए, क्योंकि नया जब आप मुखिया बनते हैं तो 1.5 से 2 साल से 3 साल आपको लग जाएगा सारे सिस्टम को समझने में।
और सिस्टम जब तक आप समझते हैं 3 चुनाव आपको झेलना पड़ता है, विधानसभा लोकसभा भी उस बीच में आता है, तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। और विकास करना भी एक रहता है जनप्रतिनिधि का, क्योंकि जनता को सिर्फ विकास चाहिए, उनका सम्मान चाहिए, उनका जो अधिकार जो सरकार के द्वारा जो लाभ दिया गया है सही ढंग से उन तक पहुँचे। मैंने अपने पंचायत के सभी मतदातागण को निवेदन किया था कि आप हम पे भरोसा रखें और जो मेरा आगे जो है जो विकास का रफ्तार, क्योंकि हमको सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि हम इससे पहले जो प्लान बनाए थे उस प्लान पे अब हमको काम करना है। शपथ ग्रहण मेरा होगा, सारा प्लान तैयार है। शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद जस्ट जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 1100 कुछ परिवार को हमने लाभ दिया, और अभी प्रतीक्षा सूची में किसी का नाम नहीं है। अब सरकार का क्या गाइडलाइन आता है, तो डर तो था, पर अगर हम पे भरोसा करके हमको वापसी किए हैं तो इसके लिए हम अपने पंचायत के हर एक मतदाता को धन्यवाद देते हैं और हम भरोसा दिलाते हैं कि जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से उन्होंने हमें पुनः मुखिया के रूप में, अपने सेवक के रूप में चुने हैं, हम उनका 5 साल तक सरकारी योजना का जितना भी लाभ होगा उन तक पहुंचाना मेरा पहला लक्ष्य होगा। आप एक बांध का जिक्र किए, 5 फीटिया बांध। एक प्रतिनिधि से हमें ये पता चला कि वो जो संधि थी 5 फीट ही बांध बांधना था, क्या वो सही में 5 फीट ही है या उससे ऊंचा किया गया? देखिए, ये तो बहुत पहले की बात है, ये बात हम भी सुने थे। कितना बार हम लोग पंचायत समिति की बैठक में भी हम लोग मुद्दा उठाए हैं, पर वो जल संसाधन विभाग का मामला है और सरकार का मामला है। इस विषय पे हम लोग, क्योंकि हम लोग एक छोटा सा प्रतिनिधि हैं, तो जो जिस मेरे दायरा में जो आता है, अगर हम लोग इस पर ही बात करें, क्योंकि हम लोग पंचायत में आपको प्रधानमंत्री मुख्य सड़क भी है, मुख्यमंत्री सड़क भी है, बांध का जो समस्या है वो हमको भी पता था। ऐसा जिक्र जैसे दादाजी घर के गार्जियन लोग ये जिक्र करते थे कि 5 फीट ही था, तो वो समय अलग था। अब सरकार का क्या प्लान था, क्योंकि अभी वो 5 फीट नहीं है, वो जो समतल जगह से लगभग 50 फीट ऊंचा है, और उस वजह से आज हनुमान नगर नहीं, जितना यहाँ से लेके नेपाल क्षेत्र तक जो लोग हैं सभी लोग इसी बांध से प्रभावित हैं। तो अब इसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते। हम लोग सरकार को प्रस्ताव भी भेजे थे पंचायत समिति के माध्यम से, तो ये तो सरकार को सोचना है। जी, जब हमने आपके पंचायत में घूमा है, लोगों से बात की है, यहाँ लोगों की मुख्य आय का साधन कृषि है, लोग खेती पर निर्भर है और पशुपालन करते हैं। ऐसे में वो एक ही सीजन की खेती कर पाते हैं, क्योंकि दूसरा जब सीजन आता है, धान का सीजन आता है, वो पानी भर जाता है खेत में। ऐसे में लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी जीविका चलाना? देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कृषि पे आधारित लोग हैं, तो यहाँ रोज़गार का भी, यहाँ क्या पूरे बिहार में ही कोई साधन नहीं है, तो लोग पलायन करते हैं बाहर दिल्ली मुंबई जा कर के अपना परवरिश करते हैं। पर जो भी लोग हैं, इस बार आपको पता होगा कि इस बार खाद का बहुत बड़ा किल्लत है, किसान को एक जगह से दूसरा जगह भटकना पड़ा। और में हम चुनाव के दौर में थे, हमको भी आक्रोश झेलना पड़ा, क्योंकि लोग हमसे भी सवाल करते थे कि आखिर मतलब खाद क्यों नहीं मिल रहा है पंचायत में। हमको भी पता चला, हम चुनाव में थे, हमको भी पता चला कि लोग यहाँ से गाय घाट जा कर के खाद लेते थे, रात में ही जाते थे, लाइन में लगते थे, तो भी खाद एक दिन में नहीं ऊपर हो पाता था। तो ये सब चीज़ सरकार को सोचना चाहिए। और ये जब मेरे पंचायत खास करके, जो आप इससे पहले भी जिक्र हम लोग किए हैं कि बागमती नदी से 3 साइड से घिरा हुआ, हम लोग को निकलने में बहुत बड़ा समस्या। एक ही मुख्य सड़क है जो हनुमान नगर प्रखंड के बगल होकर के आपको उखड़ा तक जाती है, तो इसके लिए तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, पंचायत में एक बहुत बड़ी योजना है, कहे तो पंचायत में खुले में शौच की जो समस्या है बहुत विकराल समस्या है। सरकार बहुत कोशिश कर रही है इन चीज़ों को लेकर। आपके पंचायत में किस तरह से लोग, इसकी स्थिति क्या है? देखिए, पहले से बेहतर स्थिति है, क्योंकि हनुमान नगर प्रखंड में सबसे पहला नियम छतौना पंचायत ही आपको चयनित हुआ था और आरैला पंचायत चयनित हुआ था। उस स्तर पे हम लोग बहुत बड़ा पैमाने पे काम किए और उस पर लगभग आपको परिवार तक हम लोग शौचालय का सुविधा देने का काम किया। जब वो सिलसिला चलता रहा, उसमें कमी आया,
पर इसके लिए सिर्फ हम लोग ही जवाबदेह हैं ये तो नहीं, हर लोगों को सहयोग की ज़रूरत है। एक चीज़ तो ये भी देखा जा रहा है ना कि लोगों के पास शौचालय उपलब्ध है, लेकिन वो शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं और बाहर शौच के लिए जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए न बोल रहे हैं कि हम लोग उनको बताते हैं, आपको आपके माध्यम से भी बताया जाता है, प्रशासनिक महकमा के भी माध्यम से, नुक्कड़ सभा के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी एडवर्टाइज किया जा रहा है। पर अब तो ये तो उनको सोचना चाहिए, ये तो आम लोग हैं, वो तो सर्वोच्च हैं, हम लोग का भी सर्वोपरि है वो, तो हम लोग उनको बता सकते हैं और हम आपके माध्यम से कहेंगे कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन आप लोग करें। और जब हम लोग इतना मेहनत करके, हाँ इसमें परसेंटेज में कमी आया है, ऐसा नहीं है कि शौचालय रहते हुए ऐसा केस देखने को मिला है, इस बात को मानते हैं हम। अभी आपको हम एक और सूचना आपके माध्यम से देना चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरा नया कार्यकाल चालू नहीं हुआ, अभी पुराने कार्यकाल में ही हम हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि हनुमान नगर प्रखंड में 3 सामुदायिक शौचालय जो अपने पंचायत में हम निर्माण कराए हैं। और क्योंकि ये फंड आया था कि हर पंचायत में 2 से 3 कराना है, 2 ही था, पर हम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह करके, क्योंकि मेरे यहाँ 2-3 जगह महादलित बस्ती है, तो वहाँ निर्माण हम कराए हैं और उसको यूज करना तो वहाँ पे के लोगों का काम है। क्योंकि ये लोग मान चलिए बहुत सारे हमको काम दिया गया है, हर विभाग को हमको देखना होता है और पंचायत के विकास को भी तेज़ी से लाना होता है, जिस अपेक्षा से लोग हमें चुने हैं। तो हम भी निवेदन आपके माध्यम से करेंगे कि अगर वो हमें सुने तो इस पे थोड़ा स्वच्छता के ऊपर काम हो और जो शौचालय घर में है उसका यूज होना चाहिए। जी विपिन जी, पंचायत की जनता ने एक बार फिर से आप पर विश्वास दिखाया है, क्या कहेंगे अपनी पंचायत की जनता को? हम पंचायत की जनता को जितना भी आभार व्यक्त करें मेरे लिए बहुत कम है। हम यही कहेंगे कि इस बदलाव की आंधी में आप जिस तरह से मेरे साथ खड़े हैं, खड़े रहें। हर बहुत सारी परेशानियां आया, बहुत सारे दिक्कतें आए, क्योंकि लोग अफवाह फैलाते थे जो कुछ नहीं करते थे। 5 तक की एक पंचायत में, वो भी आपको सबसे ज़्यादा बिहार में खास करके कहेंगे कि हर पंचायत में अगर मुखिया को डैमेज करने का, हारने का एक और कारण है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे एक योजना जो सरकार के द्वारा लिया गया था, वो लगभग हर पंचायत में 1 से 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो लोग क्या किए, विरोधी वाले लोग क्या किए कि वो प्रिंट आउट निकाल करके जनता को गुमराह करने का काम किया। मेरे ऊपर भी ये ऐसा पिटीशन आया प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, और मैं ये पब्लिक को, हालांकि जो मुखिया जी समझा पाए वो संभल गए, जो नहीं समझ पाए चले गए। तो इसीलिए कुछ अफवाह है और अफवाह में नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके हम अपने पंचायत की जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और ताउम्र शुक्रिया अदा करेंगे। तब तक हम हैं, तब तक आपका हम ऋणी है और आपका जहाँ तक हमसे होगा आपका सेवा करेंगे। ये थे हमारे साथ नयाम छतौना पंचायत से विपिन कुमार पिंकू शाह, जो कि फिर से दोबारा चुने गए हैं मुखिया। इनको हम पर फिर से बधाई देते हैं। धन्यवाद।